तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी की लीड एक्ट्रेस ओयोन को दिखते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ एक जगह में काम कर रही थी। वो एक टेबल पर जाकर उनका ऑर्डर लेती है और बोलती है कि आपको और क्या चाहिए, जिस पर वो लड़के बोलते हैं कि आपका फ़ोन नंबर। इस पर ओयोन को गुस्सा बहुत आता है, पर वो कंट्रोल करती है। फिर वो सोचती है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं, पर मुझे यहाँ काम करके पता चला है कि नहीं, इंसान तो जानवरों से भी बदतर होते हैं। नेक्स्ट सीन में ओयोन कचरा फेंकने जाती है तो वो वहाँ एक कपल को किस करते हुए दिखती है। तो बोलती है कि क्या शहर में होटल की कमी पड़ गई है, लोग सड़क पर ही शुरू हो गए हैं। ये बात वो कपल से वो लड़का सुन लेता है और ओयोन को देखता है, तो ओयोन वहाँ से चली जाती है। ये लड़का इस मूवी का लीड है, इसका नाम है बेंसोक। बेंसोक इस लड़की को किस करता है, तो तभी उस लड़की के मुंह से एक रोशनी निकलती है और बेंसुक के मुंह में चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बेंसुक एक गॉबलिन है। उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारा इमोशन सीख लिया है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और बेंसुक के वहाँ से जाने के बाद वो लड़की भी सब भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में बेंसुक एक जगह बैठा होता है और कहता है कि इमोशन सीखने के बाद भी मुझे खाली खाली क्यों लग रहा है। तभी वहाँ गोब्लिन क्वीन आती है और कहती है कि उस लड़की में जो इमोशन था उसका नाम है एम्प्टीनेस, यानी खालीपन। तो कहता है कि मुझे इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। तो गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इमोशन हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इंसान बनने के लिए 10 लोगों को किस करने होगी और 10 इमोशन सीखने होंगे। मुझे पता है तुम अपनी पावर से 10 किसेस तो ले लोगे, लेकिन 10 इमोशन सीखने बहुत ज्यादा मुश्किल है। इमोशंस बहुत ज्यादा वियर्ड और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्या इन सब के बाद भी तुम इंसान बनना चाहते हो? बेंसुक कहता है हाँ, मुझे इंसान बनना है। गॉब्लिन क्वीन उसे उसका अगला टारगेट बताती है और कहती है कि इसका नाम यॉन है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो बेंसुक से पूछती है कि आखिर तुम्हारे इंसान क्यों बनना है। बेंसुक कहता है क्योंकि मुझे अकेला नहीं रहना। आप भी तो 1000 साल से अकेली हैं, मुझे ऐसी लाइफ अकेले नहीं जीनी। ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओयोन के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड यॉन आती है, जो वही लड़की है जिसके बारे में गॉब्लिन क्वीन ने बेंसुक को बताया था, जो बेंसुक का दूसरा टारगेट है। यॉन ओयोन से कहती है कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो। ओयोन कहती है कि मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ओयोन कहती है कि तुम किसी को डेट क्यों नहीं करती जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओयोन कहती है कि मेरे एक्स ने मुझे इन सब से नफरत करवा दी है, अब मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो ओयोन कहती है कि क्या अब तुम अपने एक्स की वजह से पूरी लाइफ एंजॉय नहीं करोगी। तो ओयोन कहती है कि तुम डेटिंग करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है। जिस पर यॉन कहती है कि मुझे तो आज ही एक लड़के ने नंबर मांगा था और वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, और तभी पता चलता है कि वो लड़का तो बेंसुक ही था। यॉन अगले ही पल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। ओयोन कहती है कि तुम डेटिंग वेटिंग में लगी रहो, मैं तो चली। में बेंसुक अपनी पावर्स की मदद से यॉन को अट्रैक्ट करता है और उसे किस करता है और उसका इमोशन सीख लेता है। तभी वहां पर ओयोन आती है और उन दोनों को देख लेती है और कहती है कि यॉन तो बड़ी तेज निकली, और ये कहकर वहां से जाने लगती है। तो तभी वो बेंसुक को देखती है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। तभी उसे खुद की भी स्टोरी याद आती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड भी उसके साथ किसी दूसरी लड़की को डेट कर रहा था और उसे धोखा दे रहा था। ये सब सोचकर ओयोन को बड़ा गुस्सा आता है और आकर कहती है कि तभी मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो। और ये कहते ही बेंसुक को एक पंच लगाती है। बेंसुक कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तो ओयोन कहती है कि तुम जैसे 2 टाइमर्स को मारना ही चाहिए। मैंने तुम्हें कल किसी दूसरी लड़की के साथ देखा था और आज तुम मेरी दोस्त के साथ हो। तुम लोगों को किसी दूसरी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। खुद के बारे में सोचकर रोने लगती है। बेंसुक उसके आंसू साफ करने लगता है। ओयोन यॉन को लेकर वहां से चली जाती है। बेंसुक ने ओयोन से एक नया इमोशन सीखा था, जो कि है कंफर्टन। जब वो ओयोन को रोते हुए देखता है तो वो उसे कंफर्ट करना चाहता था पर नहीं कर पाता। फिर यहाँ यॉन ओयोन से कहती है कि तुम्हें आखिर क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो ओयोन कहती है कि वो लड़का 2 टाइमर कर रहा था और तुम भी बिना किसी को जाने उसको किस कर रही थी। तभी योन कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, मैं एक स्ट्रेंजर को किस क्यों करूंगी। ये सब सुनकर ओयोन शॉक हो जाती है और कहती है कि फिर वो सब क्या था। योन कहती है लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है,
तुम्हें आराम की जरूरत है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ओयोन का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान थी और फिर कल रात के बारे में सोचने लगती है कि आखिर योन को कुछ याद क्यों नहीं है। तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो कहता है तुम डेटिंग क्यों नहीं करती। उस लड़के ने जब से तुम्हारी प्रोफाइल देखी है तब से वो मेरे पीछे पड़ा है, तुम एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेती। और योन इस सब के लिए मना करती है, पर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी असाइनमेंट में मदद करूंगा। ये सुनकर ओयोन हाँ कर देती है। अगले दिन ओयोन उस लड़के से मिलती है जहाँ वो लड़का ओयोन से बहुत अजीब सवाल कर रहा था कि तुम तो बहुत बार ब्लाइंड डेट्स पर गई होगी और बहुत सारे रिलेशंस में भी रही होगी। ओयोन भी उसे उसकी लैंग्वेज में ही जवाब देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओयोन अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आती है। एक लड़के से टकरा जाती है जो कि और कोई नहीं बेंसुक था। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बेंसुक कहता है कि मैंने यहाँ आज ही ज्वाइन किया है। और योन कहती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें मारा है इसीलिए तुम यहाँ आए हो। तो बेंसुक कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और योन कहती है कि तुम मुझे ये बताओ उनको कुछ याद क्यों नहीं है। तो बेंसुक कहता है मेरे कुछ रीजंस हैं तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। पर ओयोन उसे किक मारती है और कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये सब जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये बताओ क्या रीजन है तुम्हारे। तो बेंसुक उसके पास आता है और कहता है कि मैं एक गॉब्लिन हूँ और मुझे 10 लोगों के इमोशंस को किस करके सीखना है जिससे मैं एक इंसान बन जाऊंगा। ये सुनने के बाद अगला इंसान सब भूल जाता है। तभी ओयोन कहती है कि तुम कोई पागल हो क्या। ये कहा कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कस्टमर ओयोन से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं और उस पर हाथ भी उठाते हैं। बेंसुक आकर उसे रोकता है। ये देखकर ओयोन भी बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे लेग पीस से उसे मारती है और फिर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है जिससे सभी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो वहां बैठकर रो रही होती है। तभी वहां बेंसुक आता है और कहता है कि तुम्हें कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों रो रही हो। मैंने सुना है कि अगर किसी को कंफर्ट करने हो तो उसे चॉकलेट दे देनी चाहिए। और तभी वो ओयोन को चॉकलेट मिल्क दे देता है। ओयोन उसे देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यू कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका है जैन योंग जो ओयोन का बहुत ज्यादा पसंद करता है मगर कहता नहीं है। ये ओयोन और योन का बेस्ट फ्रेंड है। जब उसे पता चलता है कि ओयोन ब्लाइंड डेट पर गई थी तो वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है जो तुम्हारे एक्स ने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम चली गई। ये सब सुनकर ओयोन को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। योन कहती है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बोलते क्यों नहीं हो कि उससे और ज्यादा रूडली बात करते हो। इस पर जी सॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में गॉब्लिन क्वीन बेंसुक को उसका अगला टारगेट बता रही होती है और कहती है कि वो जो लड़की दिख रही है वही तुम्हारा अगला टारगेट है। फिर गॉब्लिन क्वीन कहती है तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब वो तुम्हें मारने के लिए आ सकता है। तो बेंसुक कहता है कौन। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि एग्जॉस्ट। जब तुम किसी को किस करते हो तो तुम्हारी एनर्जी वहां पर फैल जाती है और उसी को सेंस करके वो तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। इस सब से बचने के लिए तुम जैसे ही किसी को किस करो जल्दी से वहां से चले जाना। और अब जो इमोशन तुम सीखने जा रहे हो वो थोड़ा मुश्किल है इसीलिए केयरफुल रहना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर बेंसुक उस लड़की के पास आता है। इन्हीं बातों में उसे पता चलता है कि 2 साल पहले इसके एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी और ये आज भी उससे बहुत प्यार करती है। ये सब जानने के बाद बेंसुक वहां से चले जाता है और थोड़ी देर बाद उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड का रूप लेकर वहां उसके पास आता है जिसे देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसे किस करती है। उसके बाद बेंसुक वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे बहुत अजीब लग रहा होता है और रोने लगता है। ये सब उसके गम सैड वाले इमोशन सीखने की वजह से हो रहा था। दूसरी तरफ ओयोन अपने एक्स को देखती है और उसे लगता है कि वो उसका वेट कर रहा है पर ऐसा नहीं होता। वहां पर दूसरी लड़की आती है और वो उसके साथ चला जाता है। ये देखकर ओयोन बहुत ज्यादा हर्ट होती है और वो रोते हुए जा रही होती है। वहां दूसरी तरफ से बेंसुक भी रोते हुए आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ओयोन कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो बेंसुक कहता है मुझे नहीं पता। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत तेज रोते हैं। नेक्स्ट सीन में ओयोन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम क्यों रो रहे थे। तो बेंसुक कहता है मुझे नहीं पता, शायद सैड इमोशन सीखने के बाद ऐसा हो रहा है। जिस पर ओयोन कहती है कि फिर तुम्हारी गोबलिन वाली स्टोरी शुरू हो गई, अब बस करो। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि तुम बेंसुक हो ना। जिस पर बेंसुक कहता है कि हाँ। तो ये आदमी कहता है मैंने तुम्हारी स्मेल सेंस कर ली है और अब तुम नहीं बचोगे। ये सुनते ही बेंसुक शॉक होता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही एग्जॉसिस्ट है जिसके बारे में गोबलिन क्वीन ने बताया था। तभी एग्जॉसिस्ट उसके ऊपर अटैक करता है और उसे मारने लगता है।
ये सब देखकर ओयोन उसके पास आती है और रोकने लगती है। तभी बेंजुक ओयोन का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर गायब हो जाता है और दोनों एग्जॉस्ट से बचकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ओयोन उसे देख रही होती है और कहती है कि ये सब सच नहीं हो सकता, जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो बेंजुक कहता है कि ये सपना नहीं है। ओयोन कहती है कि रियल लाइफ में गॉब्लिन जैसा कुछ नहीं होता, ये सपना ही है और मुझे इस सपने से बाहर आना है। मैंने सुना है सपने में किस करने से वो सपना टूट जाता है और मैं वही करने जा रही हूँ। तभी वो ये कहते ही बेंजुक को किस करती है और फिर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो रियल लग रहा है, क्या ये सच में सपना नहीं है? तो बेंजुक कहता है कि हाँ, मैंने तुमने पहले ही कहा था। और योन कहती है कि रियल लाइफ में गॉब्लिन जैसा कुछ नहीं होता, तो फिर ये कैसे हो सकता है? बेंजुक कहता है यही सच है। फिर ओयोन कहती है तुम एक गोब्लिन हो और तुम्हें 10 किसेस चाहिए इंसान बनने के लिए। बेंजुक कहता है हाँ। तो ओयोन कहती है कि तुमने अभी तक कितनी किस की हैं? तो बेंजुक कहता है कि 3। तो ओयोन कहती है कि मुझे मिलाकर 3 किसेस की होंगी। तो बेंजुक कहता है नहीं, गोब्लिन क्वीन जिसे किस करने के लिए कहेंगी उसी को काउंट होगा, उसके सिवा कोई काउंट नहीं होगा। तो ओयोन कहती है कि ये गॉब्लिन क्वीन कौन है और वो एग्जॉसिस्ट कौन था? तो बेंजुक कहता है कि गॉब्लिन क्वीन हमारी लीडर है। जो एग्जॉसिस्ट था वो मुझे मारना चाहता है क्योंकि वो मुझे इंसान नहीं बनने देना चाहता। ये सब सुनकर ओयोन बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में बेंजुक गॉब्लिन क्वीन को बताता है कि एग्जॉसिस्ट मुझे मारने आया था, लेकिन वो क्यों मारना चाहता था? तो गॉब्लिन क्वीन बताती है कि इंसान हमसे बहुत नफरत करते हैं और इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि हम उसकी दुनिया में आए और हमें इंसान बनने से वही एग्जॉसिस्ट रोकते हैं। अब तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, जैसे ही तुम किसी को किस करो वहाँ से जल्दी से निकल जाओ। बेंजुक कहता है ठीक है, मैं समझ गया, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर कहता है कि क्या आप कभी भी इंसान बनना नहीं चाहती? ये सुनकर गॉब्लिन क्वीन अपना पास याद करती है, जिसे सोचकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है मगर चुप रहती है। नेक्स्ट सीन में ओयोन अपना वर्क प्लेस पर आती है और कल की किस के बाद बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती है, मगर बेंजुक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चिल है। वहीं दूसरी तरफ जी सॉन्ग से कहती है तुम कब तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे, जाकर बता क्यों नहीं देते उसे? सॉन्ग कहता है तुम सही कह रही हो और डिसाइड करता है कि वो आज ओयोन को सब बता देगा और इसी वजह से वो ओयोन को लेने के लिए वर्क प्लेस पर जाता है। और तभी बेंजुक को भी वहाँ देखता है। ओयोन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी सॉन्ग कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैंने सोचा हम दोनों पास में ही रहते हैं तो साथ चलते हैं। इसके बाद ओयोन बेंजुक को बाय बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ जी सॉन्ग बेंजुक के बारे में पूछता है तो ओयोन बताती है वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है। जी सॉन्ग कहता है कि मुझे तो वो इंसान नहीं लगता। ये सुनकर ओयोन शॉक हो जाती है और कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जी सॉन्ग कहता है कि कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? ये सुनकर ओयोन कहती है तुम भी नहीं, तुम भी ना। फिर जी सॉन्ग अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है लेकिन नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं ओयोन के पास उसे लड़का का मैसेज आता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई थी। वो कहता है कि मैंने उस दिन आपसे बहुत रूड बिहेव किया, प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या नंबर दोबारा मिल सकता है? दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन ओयोन को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। वही दूसरी तरफ बेंजुक को उसका अगला टारगेट पता चलता है। फिर यहाँ ओयोन देखती है कि वो लड़का यूनिवर्सिटी के बाहर ही उसका वेट कर रहा है और वो छुप कर वहां से जाने लगती है। पर तभी उसका मोबाइल रिंग करता है और वो लड़का उसे देख लेता है और यहाँ आकर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे उस दिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हम कॉफी पर चल सकते हैं? जिसमें ओयोन उसे ना तो कहना चाहती थी पर फिर भी उसे हाँ कह देती है। अगले सीन में जब वो उस लड़के से कॉफी शॉप पर मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का किसी के बारे में बुरा बोल रहा है और तभी वो देखती है वो लड़का तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और वो दोनों ही उसके बारे में बहुत बुरी बातें कह रहे होते हैं। ये सुनकर ओयोन बहुत रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें यहाँ पर एक लड़की दिखती है जो छुपके से सब चीज़ों पर ध्यान रख रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेंजुक अपने न्यू इमोशन ट्रांसफर कर लेता है और वो इमोशन है गुस्सा। गुस्से में वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर ओयोन दिखती है जो कि रो रही होती है। तुम क्या हर बात पर रोती रहती हो, क्या हो गया है तुम्हें? तभी ओयोन उसे सब कुछ बताती है। तो बेंजुक उसे पकड़कर ले जाता है और उन दोनों से
इन सब के बारे में पूछता है, लेकिन दोनों इन सब से मुकर जाते हैं और योंग के बारे में बुरा का भला बोलते हैं। और ये सुनकर ओयोन को बहुत बुरा लगता है और वो बेंसुक को यहाँ से चलने को बोलती है। तभी यहाँ पर वही लड़की दिखती है जो छुपके से उनकी बातें सुन रही होती है, और ये और कोई नहीं यौन होती है। यौन उन दोनों के बीच हुई सारी बातें सबको सुनाती है, जिसे सुनकर सबको असलियत का पता चल जाता है। और तभी वहाँ ओयोंग आती है और अपने एक्स को एक थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद सभी लोग वहां आकर उन्हें मारते हैं। फिर ओयोन योंग को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ एक्सॉर्सिस्ट आता है और तब बेंजुक कहता है मैं फिर से भूल गया, और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। एक्सॉर्सिस्ट बेंजुक को मारने ही वाला होता है, लेकिन तब ओयोन उसे आकर पकड़ लेती है और कहने लगती है प्लीज इसे मत मारो। एक्सॉर्सिस्ट कहता है यहाँ से हट जाओ, तो ओयोन कहती है अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। तो एक्सॉर्सिस्ट बताता है कि हम इंसानों को नहीं मार सकते, हम सिर्फ गॉब्लिन को मार सकते हैं, इसीलिए तुम यहाँ से हट जाओ। ये सब सुनकर ओयोन हंसने लगती है और बेंजुक को और कस के पकड़ लेती है और फिर एक्सॉर्सिस्ट से कहती है तुम मार के दिखाओ, मारो ना। ये सब करते हुए बेंजुक ओयोन को देख रहा होता है। एक्सॉर्सिस्ट कहता है इस बार तो तुम बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। तो ओयोन वहां से जाने लगती है, तो बेंजुक उसे रोक लेता है और कहता है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। तो ओयोन कहती है हाँ, पर कैसे। और इसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें ओयोन बेंजुक को बचाने के बदले अपने घर के रेंट पे करने और घर के सारे काम करने को बोलती है। बेंजुक हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता करते हैं। और दूसरी तरफ बेंजुक घर का काम बहुत अच्छे से करता है। दोनों फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाते हैं। फिर बेंजुक यहाँ अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करता है और ओयोन वहाँ खड़े होकर देख रही होती है। अब जो इमोशन बेंजुक को मिला है वो हंसने और खुश होने का है। तो हर कोई देखकर हंस रहा होता है। तभी वहाँ एक्सॉर्सिस्ट आता है, जिसे देखकर ओयोन बेंजुक से फिर से चिपक जाती है। ये देखकर एक्सॉर्सिस्ट भी वहाँ से चला जाता है। अब दोनों हर बार एक्सॉर्सिस्ट के आने पर यही करते हैं। इससे एक्सॉर्सिस्ट बहुत परेशान होता है। अब बेंजुक को किसी और लड़की के साथ देखकर ओयोन बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है। नेक्स्ट सीन में बेंजुक ओयोन को कहता है तुम्हारा फेस चेंज हो गया है। तो ओयोन कहती है हाँ, क्योंकि मैं शायद मोटी हो गई हूँ। तो बेंजुक कहता है नहीं, क्योंकि तुम अब खुश रहने लगी हो और तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। मुझे पता है तुम्हें इंसान नहीं पसंद, पर मेरे इंसान बनने के बाद मैं चाहता हूँ तुम मुझे पसंद करो। तो ओयोन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बाकियों की तरह ट्रीट नहीं करूंगी। बेंजुक कहता है तुम हमेशा ऐसे ही रहना। बेंजुक अपने अगले टारगेट को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर ओयोन को अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ ओयोन बेंजुक से पूछती है कि तुम में कौन सा इमोशन आया है। तो बेंजुक कहता है मुझे नहीं पता। फिर ओयोन कहती है तुम इंसान बनने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, करती है। और अचानक ओयोन उसे हक करती है और कहती है एक्सॉर्सिस्ट आ चुका है, देख के बताओ वो गया कि नहीं। बेंजुक देखता है और वो देखता है कि एक्सॉर्सिस्ट वहां से जा चुका है, लेकिन वो ओयोन से झूठ बोलता है कि वो यहीं पर है। कहने लगता है कि मैं इंसान बनने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। जिस पर ओयोन कहती है क्या दोस्त। ओयोन बेंजुक को पसंद करने लगी है, तो वो उसके साथ रहकर थोड़ा डिस्टर्ब महसूस करती है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन ओयोन बेंजुक से कहती है कि अब मैं कुछ रूल्स बनाऊंगी। बेंजुक कहता है कैसे रूल्स। तो ओयोन कहती है अब से हम एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी टच करती है तो बहुत अजीब लगता है, और तुम तो शर्ट पहनकर भी नहीं रहते, बिल्कुल शर्टलेस घूमते रहते हो। तो बेंजुक कहता है कि मेरे भी कुछ डिमांड्स हैं। ओयोन कहती है बोलो। बेंजुक कहता है कि सफाई करते हुए हर जगह तुम्हारे बाल मिलते हैं और मैं ये घर का काम कर करके तंग आ चुका हूँ, तुम्हें भी मेरी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और फिर ड्रिंक करता है और कहता है कि ओयोन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर ओयोन के कंधे पर सर रखकर बेंजुक सो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओयोन बेंजुक को देख रही होती है। तभी बेंजुक उसके पास जाने लगता है। तभी जी सॉन्ग आता है और ओयोन को बाहर चलने को कहता है। बेंजुक ये देखकर उसके पास आता है और कहता है नहीं, हमें काम है, हमें जाना है। जी सॉन्ग कहता है तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। और दोनों की बहस शुरू हो जाती है, जिससे बेंजुक को गुस्सा आता है और वो चला जाता है। और योंग भी उसके पीछे आती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बेंजुक उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो गॉब्लिन क्वीन आती है। गॉब्लिन क्वीन को ओयोंग के बारे में बताता है। गॉब्लिन क्वीन कहती है तुम्हें तो हमारे बारे में पता है, और फिर उससे पूछने लगती है कि तुम कैसी किसी को पसंद करती हो। तो ओयोंग कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंजुक को उसका अगला टारगेट बताती है और कहती है वो यहीं पर आने वाली है, इसीलिए तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लेना।
बेंजुक अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करता है, जिसे देखकर ओयोन बहुत ज्यादा बुरा फील करती है और वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहां बेंजुक भागते हुए ओयोन के पास आता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और कहने लगता है कि बाथरूम से कुछ तो है। ओयोन समझ जाती है कि आज जो बेंजुक को इमोशन मिला है वो डर है, इसीलिए उसे डर लग रहा है और वहां बेंजुक डरते डरते ओयोन की गोद में सो जाता है। ओयोन जैसे ही उसके फेस को टच करती है तो बेंजुक उठ जाता है और कहता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। ओयोन बेंजुक से पूछती है, तुमने कितनी लड़कियों को किस किया है? बेंजुक कहता है, मैं ये सब मन से नहीं करता और ना ही उनके लिए कुछ फील करता हूँ। और तभी ओयोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम मुझे देखकर क्या फील करते हो, मुझे किस करने का मन करता है? बेंजुक कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर ओयोन को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो? तभी जी सॉन्ग को कॉल आता है और वो उससे मिलने चली जाती है। तभी बेंजुक को गॉब्लिन क्वीन नेक्स्ट टारगेट सेंड करती है और कहती है, आज रात 2 बजे से पहले ये मिशन कंप्लीट कर लेना। इसके लिए वो ओयोन को कॉल करता है, लेकिन ओयोन गुस्से में होती है, इसीलिए उसका कॉल नहीं उठाती। बेंजुक उसे मैसेज करता है कि मैं अपने अगले टारगेट के लिए नमसान पार्क जा रहा हूँ और ये कहकर वहां से चला जाता है और वहां आकर अपने टारगेट को अट्रैक्ट करता है और उसे किस करता है और उसके इमोशन सीख लेता है। इसके बाद सभी लोगों को देखकर खुश हो रहा होता है क्योंकि जो इमोशन उसने सीखा है उसका नाम है हैप्पीनेस। साथ ही ओयोन के साथ गुजरे हुए मोमेंट्स को वो रिमेंबर करता है और बहुत खुश होता है। फिर यहाँ से अकेला जा रहा होता है, तभी एक्सॉसिस उसे अकेला देख उस पर अटैक करता है। इसी बीच बेंजुक ओयोन को कॉल कर लेता है। तो जब उसका मैसेज देखती है तो वो वहाँ से पेन ले लेती है और बेंजुक के पास जाने लगती है। एक्सॉसिस बेंजुक को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ओयोन आ जाती है और उसी पेन से उस एक्सॉसिस को मारती है। ओयोन बेंजुक को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। बेंजुक कहता है तुम इतना लेट क्यों आई? फिर भी मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। ओयोन उसे ऐसे देखकर रोने लग जाती है और बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तभी वहाँ गॉब्लिन क्वीन आती है जो एक्सॉसिस को देखकर हैरान होती है क्योंकि वो वही है जो पिछले जन्म में उसका प्यार था, उसके दोबारा जन्म हुआ है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंजुक के पास आती है और अपनी पावर से उसके जख्म को बिल्कुल ठीक कर देती है और ओयोन से कहती है कि इसका ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बेंजुक बोलता है, तुम आज के बाद ऐसा मत करना, किसी दूसरे लड़के के साथ कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जिसके बाद ओयोन कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नेक्स्ट डे देखते हैं ये दोनों बहुत एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं। फिर ओयोन बोलती है कि तुम अभी तो 10 किसेस कंप्लीट कर लो, पर इंसान बनने के बाद किसी को भी किस नहीं करोगे। बेंजुक कहता है कि हाँ, मैं किसी को भी नहीं करूँगा सिवाय तुम्हारे। ओयोन कहती है कि तुम्हारे इंसान बनने के बाद हम पहले ही दिन ही डेटिंग स्टार्ट कर देंगे। बेंजुक भी हाँ कर देता है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंजुक को 10 टारगेट की इंफॉर्मेशन सेंड करती है जो कि और कोई नहीं ओयोन होती है। ये देखकर बेंजुक बहुत शॉक हो जाता है और जल्दी से गॉब्लिन क्वीन से मिलने चला जाता है। यहाँ आकर कहता है कि आपने मुझे ओयोन की डिटेल्स क्यों सेंड की, मैं उसे किस नहीं कर सकता। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि ओयोन ही है जिससे तुम्हें लव इमोशन मिलेगा और 10 किस तुम्हारी वही होगी जो कि तुमसे प्यार करती होगी। बेंजुक कहता है कि इसके बाद तो ओयोन सब कुछ भूल जाएगी। तो गॉब्लिन क्वीन कहती है, इसी वजह से आज तक कोई गॉब्लिन इंसान नहीं बन पाया क्योंकि वो अपने प्यार की यादें भुलाना नहीं चाहता था। अब तुम भी मुझे अपना लास्ट डिसीजन बता दो। तभी हमें गॉब्लिन क्वीन की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर वो भी एक इंसान बनना चाहती थी लेकिन वो अपने प्यार को भुलाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो आज तक गॉब्लिन ही है। नेक्स्ट सीन में बेंजुक पार्क में बैठा होता है। तभी ओयोन उसके पास आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेंजुक कहता है कि मुझे अपनी जगह वापस चले जाना चाहिए। ओयोन कहती है, क्यों? ओयोन कहती है, कौन सी जगह? बेंजुक कहता है कि जहाँ से मैं आया था, अपने गॉब्लिन वर्ल्ड से। ओयोन कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो? 10 किस के बाद तुम एक इंसान बन जाओगे, तुमने क्या अपना माइंड चेंज कर लिया है? तो बेंजुक कहता है, हाँ, मुझे इंसान नहीं बनना, यहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ता है। ओयोन कहती है कि तुम सच में झूठ नहीं बोल पाते, मुझे पता है कि तुम्हारी 10 किस मैं हूँ और तुम मुझे किस नहीं करना चाहते ताकि मैं सब कुछ भूल ना सकूं। ये सब सुनकर बेंजुक शॉक हो जाता है कि इसे ये सब कैसे पता है। तभी दिखाते हैं कि घर से निकलते इससे पहले बेंजुक अपना फोन घर पर ही भूल गया था और तभी ओयोन को इस बारे में सब कुछ पता लग गया था। ओयोन कहती है कि सिर्फ मैं ही भूलूंगी ना, तुम्हें तो सब कुछ याद रहेगा, तो तुम मुझे सब याद दिला देना। तभी बेंजुक को याद आता है कि गॉब्लिन क्वीन ने कहा था कि एक इंसान बनने के बाद गॉब्लिन भी अपनी सारी यादें भूल जाएगा।
बेंजुक ओयोन को ये बताता है। इसे सुनकर ओयोन शॉक हो जाती है। बेंजुक कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं हम दोनों की मेमोरीज इरेज नहीं करना चाहता। ओयोन कहती है कि आज शाम मैं घर आऊंगी, उम्मीद है तुम मुझे वहीं मिलोगे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। बेंजुक घर आता है और सब कुछ मिटाने लग जाता है और साथ ही पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। अपना सारा सामान पैक कर कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ओयोन जब घर आती है तो उसे वहां पर कोई भी सामान नजर नहीं आता, पर तभी उसे वहां पर बेंजुक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। और ये कहते ही उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता लगता है कि ये सब एक सपना था। बेंजुक उसे छोड़कर जा चुका है, इसी वजह से वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जी सॉन्ग ओयोन के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है तो ओयोन कहती है नहीं, हम ये रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, हम हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे ताकि हमारे बीच सब कुछ अच्छा रहे। कहकर वो वहां से चली जाती है। जी सॉन्ग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एक्सॉर्सिस्ट ओयोन के पास आता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता क्योंकि मैं एक गॉब्लिन को नहीं मार पाया। ओयोन कहती है कि अब वो मेरे साथ नहीं रहता, जिस पर एक्सॉर्सिस्ट कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा तो वो जरूर आएगा। ये कहकर वो उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ बेंजुक आता है और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं तो बेंजुक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ भूलने के बाद हम दोबारा मिल पाएंगे? तो ओयोन कहती है मुझे नहीं पता। बेंजुक कहता है क्या हमें सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए? अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। ओयोन भी इस बात से एग्री करती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी सॉन्ग अब योंग का पसंद करता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। ये देखकर ओयोन भी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बेंजुक को दिखाया जाता है जो कि ओयोन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं पर एक दूसरे को नहीं जानते। फिर यहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती है और अपने जादू की मदद से ओयोन और बेंजुक की सीट आपस में कर देती है और वहां से चली जाती है। और जब ओयोन यहाँ से जा रही होती है तभी वो बेंजुक को साइकिल से टकराने से बचाती है और कहती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बेंजुक कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहीं से इनकी न्यू लव स्टोरी स्टार्ट होती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।